भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ शान्ति शान्ति शांति। आइए तो खड़े हो जाएं। खड़े होकर के पहले बॉडी को चारण क्रिया करें और चारण क्रिया के बाद हम लोग फिर आसन की ओर आगे बढ़ें। सबसे पहले गर्दन का मूवमेंट करेंगे, तो श्वास को छोड़ते हुए सामने नीचे, श्वास लेते हुए जिनको सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस होगा तो वो नीचे नहीं झुकाएंगे, केवल यहाँ से ऊपर लेकर के जाएंगे और फिर यहाँ तक आएंगे, बस। श्वास को छोड़ते हुए राइट साइड, गर्दन बिल्कुल कंधे की सीट में लाने की कोशिश, श्वास लेते हुए वापस, फिर श्वास छोड़ते हुए, श्वास लेते हुए सामने, श्वास छोड़ते हुए, श्वास छोड़ते हुए लेते हुए सामने, फिर से एक बार विपरीत दिशा में आइए। नेक का एक और मूवमेंट है, उसे भी करें इस तरह से। फिर ये श्वास लेते हुए वापस, श्वास छोड़ते हुए कंधे को नहीं उठाएंगे और ये वापस। गर्दन की कोई भी दर्द कभी आपको नहीं होगा। और ये गर्दन के पास एक सूक्ष्म बॉडी का वार्म अप। फिर इस तरह से श्वास को छोड़ते हुए और श्वास भरते हुए पूरी तरह से गोलाई में घुमाएं, फिर विपरीत दिशा में ऐसा 3 बार एक दिशा में, 3 बार विपरीत दिशा में आप घुमा लें धीरे धीरे। जिनको बॉडी में एक्यूट पेन है, घुटने का दर्द है, अर्थराइटिस है, तो वो ये सब कर पाएंगे। तो जितना हो सकेगा आप करेंगे। पैरों के बीच में 3 इंच का फासला, पैर के पंजे पैरेलल रखने का कोशिश कीजिए। जिनका फ्लैट फीट है तो वो नहीं रख पाएंगे, उनका पैर ऐसे हो जाएगा। तो एज पॉसिबल आप जितना कर पाएंगे। श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे। अब ये कौन नहीं कर पाएगा भला? सभी कर पाएंगे। और इतना करने मात्र से ही आपके शरीर में स्फूर्ति आएगी। 3, 4। श्वास लेते हुए ऊपर, श्वास होल्ड करें वहां पे, हाथ ऊपर की ओर, श्वास छोड़ते हुए नीचे। इसके बाद आप शोल्डर मूवमेंट करेंगे, शोल्डर रोटेशन इस तरह से पूरी बोल। जब ये हाथ ऊपर जा रहा है, श्वास ले रहे हैं, श्वास छोड़ रहे हैं, श्वास ले रहे हैं, श्वास छोड़ रहे हैं। और ऐसा भी आप 10 बार करें। 7, 8, 9, 10। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ये हो गया तो थोड़ा कटी चालन भी कर लीजिए। पैरों के बीच में थोड़ा फासला, 1 से 1.5 फीट का फासला, और ये सामने। श्वास को छोड़ते हुए कमर के पास से बेंड कीजिए और ये हथेली यहाँ आ जाएगा। और जितना हो सके आप सीधा देखें। श्वास लेते हुए वापस,
श्वास को छोड़ते हुए जितना आप कमर के पास से मोड़ सकते हैं मोड़िए। श्वास लेते हुए सामने, एक बार और। श्वास लेते हुए सामने, दो बार कर ले दोनों की दिशा में। ये नी मूवमेंट कर लेंगे। श्वास को छोड़ते हुए, जिनका घुटने का दर्द है वो ज्यादा एक्यूट है तो नहीं करें, हल्का है शुरुआत में है तो आप कर सकते हैं। अपनी शारीरिक क्षमता का भी ध्यान रखें। जो आपको नहीं करना है वो मत कीजिए। मतलब जैसे इंस्ट्रक्शन है ना कि घुटने में बहुत दर्द है तो ये चीज घुटने के लिए लाभकारी तो है, लेकिन बहुत दर्द है तो नहीं करेंगे। इतना होने के बाद ताड़ासन की ओर आइए। गहरा श्वास भरते हुए होल्ड करें वहां श्वास को। श्वास छोड़ते हुए नीचे। अब जिनको एक्यूट अर्थराइटिस है तो वो हील पे ना उठें, हील को ऊपर ना उठाएं, सिर्फ ऐसे कर लें, ऊपर की ओर तान के रखें। श्वास को छोड़ें, एक बार और। श्वास लेते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे। अर्ध चक्रासन कर सकते हैं यहाँ पे इस तरह से। गहरा श्वास लेते हुए पीछे की ओर। जिनको हर्निया हो वो पीछे ना झुके, जिनको कमर का दर्द है वो आगे ना झुके, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस तो गर्दन नीचे ना झुकाएं। इन सब चीज का ध्यान रखेंगे। जो लेडीज को ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन है आप ना करें। और आइए गहरा श्वास लेते हुए, श्वास छोड़ते हुए सामने, श्वास भरते हुए फिर से, श्वास भरते हुए सामने। पाद हस्तासन कर सकते हैं। देखिए हथेली को इस तरह से ऊपर ताने, जैसे ताड़ासन में कर रहे थे ऐसे। फिर उसके बाद इस तरह से श्वास को छोड़ते हुए आप इस तरह से झुक जाइए। श्वास लेते हुए ऊपर, श्वास को छोड़ते हुए धीरे धीरे आप जितना वेट हो सकते हैं आप यहां तक ही आ सकते हैं, यहीं तक आइए। श्वास बाहर रुका हुआ, श्वास लेते हुए ऊपर तानिए अपने आप को। आइए, ताड़ासन हो गया। अब हम लोग चलेंगे बैठ कर किए जाने वाले आसन की ओर। तो आइए हमारे साथ बैठिए सभी लोग। भद्रासन है ना, यहाँ हम लोग भद्रासन कर सकते हैं इस तरह से। बैठे रहें सामान्य श्वास के साथ, आंख बंद। यह आपके मन को शांत करता है, एकाग्रता बढ़ाता है, स्ट्रेस लेवल को कम करता है। आगे आए। वज्रासन के पोज पे मंडूकासन करने के लिए इस तरह से मंडूकासन, मुट्ठी को बंद करेंगे, नाभि के दोनों तरफ, श्वास को छोड़ते हुए झुकते जाएंगे। सामान्य श्वास के साथ वहां बने रहेंगे 15 से 30 सेकंड तक। धीमी गति से श्वास ले रहे हैं, अब छोड़ रहे हैं। इसे कहते हैं अपने नथुने से श्वास को लेना। एक बार और
फिर से गहरा सांस लिया और छोड़ दिया, फिर वापस। हर आसन के बाद आप एक गहरा सांस लीजिए। हठ योग, हठ योग। हठ का मतलब जिद नहीं होती है। आइए अर्ध उष्ट्रासन करेंगे सभी। एक पे रखें इसे, सपोर्ट देते हुए। जिनको चक्कर आए तो ना कीजिए। श्वास छोड़ लेते हुए सामने, श्वास लेते हुए वापस से करें। श्वास छोड़ते हुए इस तरह से शशकासन, खरगोश बनना है। सभी लोग खरगोश बन जाएं। आइए सामान्य श्वास के साथ माथा जमीन से, जो बहुत मोटे हैं न कर पाते हो तो सामने एक तकिया रख लीजिए अपने माथे के सामने। सामान्य श्वास के साथ आंख बंद रखें। कुछ आसन में भी है ना, कुछ आसन में आप आंखें, ज्यादातर आसन में आंख खोल सकते हैं, लेकिन कुछ आसन ऐसा है जहां पे आपको आंखें बंद, क्योंकि वहां पे वो तनाव को, आपके तनाव को मेंटेन करने वाला चीज है, अवसाद को ठीक करने वाली चीज है। आगे चले हम सभी पेट के बल लेट कर किए जाने वाले आसन की ओर। मकरासन, ये कमर दर्द के लिए एक अच्छा और सहज आसन जिसे सब लोग कर पाते हैं। गहरा श्वास लेते हुए पैर को फोल्ड कीजिए। श्वास छोड़ते हुए सामने, फिर गहरा श्वास लेते हुए श्वास को होल्ड कीजिए अंदर, श्वास को रोक के रखिए। छोड़िए, एक बार और करें। छोड़िए। आइए भुजंगासन की ओर। गहरा श्वास लेते हुए नाभि तक उठना। श्वास छोड़ते हुए वापस एंड रिलैक्स। वापस से गहरा श्वास को भरें और जितना उठा सकते हैं उतना उठाएं। रिलैक्स। सर्वासन करेंगे। दोनों हथेली इस तरह से लॉक करके सामने से उठाएंगे। श्वास अंदर रुका हुआ, श्वास छोड़ते हुए रिलैक्स। सर्वासन करेंगे। दोनों हथेली पैरों के नीचे, पहले एक पैर के साथ श्वास भरते हुए सीधा पैर बिल्कुल सीधी रखेंगे। ये आपके कमर और पेट दोनों के लिए भी फायदेमंद है। श्वास छोड़ते हुए नीचे, श्वास लेते हुए श्वास छोड़ते हुए। एक बार और। छोड़ते हुए वापस दूसरे पैर के साथ। जिनका कमर का दर्द ना हो तो दोनों पैरों के साथ करें। जितना उठता है ना पैर,
उसी में वो आपको बेनिफिट देगा। बहुत ज्यादा भी उठाने की कोशिश ना करें, पैर टेढ़ा ना करें, जितना आपसे उठता है वही आपको फायदा देगा। आइए श्वास छोड़ते हुए वापस एक बार और करें शवासन। श्वास छोड़ते हुए धनुरासन कर लीजिए। आइए वापस एक बार और करें धनुरासन सभी। ये पेट के लिए, आपके स्टमक के लिए लाभकारी है। सामान्य श्वास के साथ वहां बने रहें। आप जितना उठा सकते हैं इसको उतना आप उठाएं। पूरे पेट पे भार आ सकता है तो वो भी कर लें। 15 से 20 सेकेंड सामान्य श्वास के साथ। आइए रिलैक्स। आइए पीठ के बल लेट कर किए जाने वाले आसन की ओर। पवन मुक्तासन। सामान्य श्वास के साथ यहां बने रहें। श्वास छोड़ते हुए, सॉरी, श्वास लेते हुए वापस होगा। फिर से एक बार श्वास को छोड़ते हुए इस तरह से, और फिर सामान्य और धीमी गति वाली श्वास के साथ यहां बने रहें। आइए वापस मरकट आसन करेंगे। मरकट का मतलब जानते हैं क्या होता है? मरकट बंदर के जैसा आकृति बनाना, मरकट आसन। गहरा श्वास रोक के रखें, छोड़ते हुए वापस। फिर गहरा श्वास लेके भर के रोक के रखा। ये आपके कमर दर्द के लिए सबसे अच्छा आसन है। ये आपके स्पाइन को सबसे ज्यादा ट्विस्ट करता है ना, मोड़ता है। आप देखिए पूरे गर्दन, सामने हथेली को देखिए। आइए वापस दो दो बार दोनों ही तरफ से कर लेंगे। आइए 10-10 सेकंड का होल्ड करके वापस अर्ध हलासन करेंगे। सामान्य श्वास के साथ यहां बने रहें। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे वापस। सेतु बंद आसन कर लेंगे सभी। श्वास छोड़ते हुए वापस। श्वास लेते हुए जाएंगे। श्वास पहले होल्ड करेंगे जितनी देर होल्ड कर पाते हैं। जब आपको श्वास लेने की इच्छा हो तो सामान्य श्वास लेते रहें, ये या होल्ड कर पाए थोड़ी देर तक तो होल्ड करें। आइए फिर श्वास को छोड़ते हुए नीचे जाएं इस तरह से। ये हो गया। और क्या कर सकते हैं, तो इस तरह से कंधरासन भी कर सकते हैं।
आइए, आगे की ओर हम बढ़े तो आगे क्या है? सूर्य नमस्कार। तो आइए सूर्य नमस्कार लगाएंगे हम सभी। वन, श्वास लेते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे। दाहिने पैर पे श्वास लेते हुए, नाभि को देखें सामान्य श्वास के साथ, श्वास छोड़ते हुए श्वास लेते हुए। बाएं पैर पे आइए, श्वास छोड़ते हुए, श्वास लेते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए। आइए स्टार्ट करें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ये कंप्लीट, 2 बार हो गया। आइए आगे हम चले। क्या करेंगे अभी? जो 60 साल के ऊपर हैं वो अपना प्राणायाम और सूक्ष्म व्यायाम किसी प्लेटफॉर्म पे करते रहेंगे, और जो कर पाए तो धीरे धीरे जो भी कर पाते हैं कर लीजिए। तो क्या ये दंड करना है ना, इसको करना इस तरह से, ऐसे देखिए। ये जो चीजें हैं ना 35 से कम वाले लोग करें तो अच्छा है, और अभ्यास हो तो कर लें। ये हो गया 7 8 9 10। ठीक है, इससे आपका घुटना भी मजबूत रहेगा और ये सुडौल होगा। तो डिप्स तो मेरे हाथ में थोड़ा चोट लगा है, तो इस तरह से आप डिप्स आप लगाएं, है ना। 1 2 3। जो ऐसे नहीं लगा पाते हैं तो ऐसे लगाएं। 1 2 3 4 5। ऐसे करके आप जितना लगा पाए, कम से कम 10 बार लगा लें। आइए जॉगिंग जॉगिंग की ओर। इसमें भी है, जो उम्र दराज है तो क्या कर सकते हैं, ऐसे ऐसे कर सकते हैं ना। देखिए हर व्यक्ति कर सकता है, लेकिन अपनी शारीरिक क्षमता का भी ध्यान रखेंगे। इस तरह से कर सकते हैं धीरे धीरे। क्या ये नहीं कर सकते? अवश्य कर सकते हैं। तो ऐसे ऐसे ही करें आप। फिर क्या है, इस तरह से आइए। अब देखिए आप धीरे धीरे बता रहे हैं और बाकी लोग जो है तीव्र गति से भी करें, तो ये आप धीरे से करें, जितना हो सके। इतना ही हुआ, चलो इतना ही सही है ना। इतना हुआ, इतना ही सही। बस ऐसे ही, इसी को ही जल्दी जल्दी थोड़ा सा कर लिए, इतना इतना में, है ना। इतना ना करके आप इतना में ही कर लिए। अगला स्टेप,
आप तीव्र वाले जो 35 से कम है वो तीव्र गति से करते रहें। यस। अब देखिए जो उम्र में हैं थोड़े से तो बस ऐसे आराम से कीजिए, इतना ना मुड़े तो इतना ही सही है ना। बॉडी को थोड़ा मूवमेंट तो दीजिए। यस। खा खा के बदन थोड़ा फैल गया है, उसे निकालने के लिए थोड़ी तो मेहनत करनी पड़ेगी। थोड़ी सी मेहनत कर लेंगे तो बड़ा अच्छा लगेगा। उसके बाद ये देखिए आराम आराम से धीरे धीरे भी हम लोग इसे कर सकते हैं। अगला स्टेप देखिए, इस तरह से श्वास लेते हुए ऊपर गए, श्वास छोड़ते हुए सामने। ये देखिए जितना श्वास आप ले सकते हैं उतने में कीजिए। ये ऐसे। अब बताइए भला ये 70 साल का व्यक्ति या 80 साल का व्यक्ति क्या इसे नहीं कर सकता है? कर सकता है, अगर शरीर में कोई विशेष समस्या न हो तो। यस। आगे आए सभी, अगले पोस्चर की ओर। स्लो मोशन में मैं कर रहा हूं ना, ये रहा स्लो मोशन। ऐसे। अब जितना झुक पाए, जो बहुत मोटे हैं शायद इतना ही हो कीजिए। यस। गहरा गहरा श्वास लेते रहें और छोड़ते रहें। ये ऐसे। आइए अगले पोस्चर की ओर। इस तरह से। अब ये हो गया, जो बहुत मोटे हैं तो यहाँ तक ही आप आए तो यहीं तक आप आ जाएं। बस ऐसे ऐसे करते रहें। हाथ जिधर जाए उधर थोड़ा देख भी लीजिए, थोड़ा गर्दन भी मोड़ लीजिए, क्या दिक्कत है। हाथ को जाते हुए देख लीजिए ऐसे। ये हो गया तो आगे आइए। गहरा श्वास लेते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे। अभी ज्यादा दूर नहीं जा पाते, नहीं सही, यहां से ही वापस हो जाएंगे। ये हो गया। अभी पीटी एक्सरसाइज देखिए कैसे कर सकते हैं। जो ये देखिए स्लो मोशन में एक पैर ऐसे निकला, फिर ऐसे गया, फिर वापस, ये ऐसे। क्या दिक्कत है भला इसमें बताइए, क्या नहीं कर सकते आप? अगर दृढ़ संकल्प कर लेना व्यक्ति तो हर चीज पा सकता है। कहते हैं ना, एक तबीयत को पत्थर से उछालो यारो। एक तबीयत से एक पत्थर तो उछालो यारो। क्या कहते हैं उसको, पुरानी कहावत है, फिल्मों में भी है कि आसमां में छेद होते हमने देखा है ना। एक पत्थर तो उछालो यारो, आसमां पे छेद होते हमने देखा है। तो ये कर दिया, इसको स्पीड में भी कर सकते हैं इस तरह से। जो युवा हैं, मैंने 35 से कम हैं, तो आइए क्लैप करें सभी। आइए लेट जाइए सभी शवासन में। सभी लेट जाएंगे शवासन में।
देखिए इंस्ट्रक्शन पूरा फॉलो कीजिए तो फिर पूरा लाभ होगा। केवल अगर बैठकर आप सुन रहे हैं तो आपको कोई भी लाभ नहीं होगा। मिलेगा उसी को जो करेगा। चलिए लेट जाइए, तो सभी लेटे हुए हैं और रिलैक्स पूरी तरह से। एक दो गहरा श्वास आप ले चुके हैं, आंख बंद, मन सहज, और आप प्रसन्नचित हैं। आपके शरीर से ढेर सारा पसीना निकला है और आपने कुछ काम किया है, तो आनंदित तो आप हैं, आप आनंद में हैं। पूरे बॉडी को रिलैक्स छोड़ दीजिए। अपने हाथ, पैर, छाती, पेट, सर तनाव से मुक्त कीजिए। सामान्य श्वास तक बने रहें। आंख सभी बंद रखेंगे। आपकी सारी समस्या दूर हो रही है, मन शांत होने लगा है। यह आपके स्ट्रेस को भी कम करता है। आइए दाहिनी करवट लेते हुए उठ जाइए सब। क्या कुछ लोग सो गए हैं? हाँ हाँ, तो सो गए तो उठ जाइए। शवासन में कुछ लोगों को नींद आ जाती है, तो वापस आ जाइए। जो सोया सो खोया, सोना नहीं है, जो सोया सो खोया। आइए, आप सभी तो उठे हुए और जागे हुए लोग हैं, आप भला क्यों सोएंगे? आइए तो आगे चले। दौड़ धूप वाला काम पहले खत्म कर लिया, और मैं भी असल में शुरू में मंत्र पढ़ने बैठता हूँ ना, तो फिर लगता है चलो इधर से ही खत्म कर लेंगे, लेकिन ये होगा तो अच्छा है। कुछ लोग, कुछ भाई बता रहे थे कि 8 बजे के बाद उन्हें उनकी ड्यूटी निकलनी होती है। अब उनको क्या है कि स्नान पहले नहीं कर पाते, तो उसके बाद स्नान करना है, तो 15-20 मिनट बाद 8:30 बजे उन्हें पंच मारना है, तो दिक्कत हो रही थी। मैंने इसे ऐसे, ये ज़्यादा बेहतर है योग के पैटर्न के हिसाब से। तो चलिए कोशिश करेंगे हम सभी ऐसा ही करने के लिए। तो आगे प्रारंभ करें। एक बार आप सभी हमारे साथ लंबा गहरा ओम का उच्चारण करेंगे। आइए भस्त्रिका प्रारंभ कर दीजिए। गहरा लिया, गहरा छोड़ा, 2.5 सेकंड में लिया, 2.5 सेकंड में छोड़ा, इस तरह से। देखिए
आप इसे केवल आपके भौतिक शरीर को यह ठीक नहीं करता। योग इस बात पर ध्यान ज्यादा देता है कि आपकी प्राणवायु आपके नाड़ियों में प्रवेश करे और जो नाड़ियां बंद हैं, प्राण जहां तक पहुंच नहीं पाते वहां तक पहुंचाया जाए। प्राण पूरे शरीर में जब गति करने लगेगा ना, तो सारी बीमारियां दूर होगी। ये आपके एलोपैथ और साइंटिस्ट जो साइंस अभी प्रूव कर रहे हैं ना, उस हिसाब से नहीं चलता। योग के अपने नियम हैं। जो भी खोज होती है वो शारीरिक या भौतिक रूप से होती है, ऊर्जा के रूप में नहीं कर पाता है वो खोज। अब थोड़े बहुत इस ओर भी वो खोज करने लगे हैं, पहले नहीं करते थे। पहले शरीर में ही ढूंढते रहते थे बीमारियां कहाँ हैं, उसको क्या किया जा सकता है। लेकिन मानसिक रोग भी हैं, और उस मानसिक रोग के कारण आप बहुत सारी बीमारियां आपके बॉडी में परिलक्षित हैं, लेकिन है उसका जड़ मानसिक, जो दिखता नहीं है। तो जब आप गहरी सांस ले रहे हैं और छोड़ रहे हैं, आपकी ईड़ा और पिंगला नाड़ी शुद्ध होती है, उसके रास्ते खुलते हैं। करते रहें आप सभी भस्त्रिका प्राणायाम। चर्चाएं बहुत हैं, लेकिन सच में आपको इतनी बातें मैं न बताऊं तो शायद आप इस योग की यात्रा में आप लंबे न चल पाए, क्योंकि आप तार्किक हैं। हमारी शिक्षा में यही जुड़ा है ना, तर्क करो और तर्क से सही चीज ढूंढो। क्या करें, कुछ ऐसे भी लोग हैं जो ठगने वाला काम करते हैं, तो ये तार्किक भी होना है। लेकिन कभी कभी यह अध्यात्म में तार्किक आपकी रुकावट का काम करता है। जब एक तरह से एक जगह ढूंढ लें ये सही जगह है, फिर वहां पे कुछ तर्क तर्क आपको जितना मिलता है बहुत अच्छा है, कुछ तर्क के परे है। उस आयाम में जब जाएंगे तो जाएंगे। फिलहाल आप रुक जाइए और आगे बढ़ें कपालभाति की ओर। जिनको बीपी है, कमर का दर्द है, कार्डियक समस्या है, कोलाइटिस है, आंव संग्रहणी है, आईबीएस है, मध्यम गति से करेंगे। आप सभी प्रारंभ कर चुके हैं कपालभाति, जो पूरा है। बलपूर्वक श्वास को छोड़ना है, और ऐसा करने के लिए आपके पेट में झटका लगता है। एक सेकंड का एक करते रहें आप सभी। ध्यान की चर्चा हो रही थी और निश्चित तौर पे आप बहुत कुछ जान पाए हैं। देखिए, आप जानते हैं कुछ चीजें आपने पढ़ी हैं, लेकिन आप उस पर उतरे नहीं, आप उसको धरातल पे उतारे नहीं, आपने उसको बॉडी के द्वारा किया नहीं। जैसे मैं हूँ, तो ऐसा नहीं है कि मैंने ज्ञान तो प्राप्त किया है, जितने वेद आपने सारे पढ़े, ठीक है, लेकिन उसे भी ज्ञानी नहीं कहा जाता है। क्या ये आपको पता है? ज्ञान पूरी तरह से रट लिया, उसके कंठ पे है और वो पूरी तरह से बोलता है तोते की जैसा, लेकिन फिर भी उसे हमारे इस सनातन धर्म से परम ज्ञानी नहीं कहा जाता। वह ज्ञान प्राप्त कर लिया है कि ध्यान को साधना कैसे, लेकिन ध्यान को उसने अभी तक साधा नहीं है, वो समाधि को प्राप्त नहीं किया है, तो वह अभी भी अधूरा है। तो बहुत सारी बातें हैं, करते रहें आप सभी। कपालभाति प्राणायाम 38, 48, 10 मिनट के लिए आप कपालभाति कर रहे हैं। रुकना नहीं है, विराम नहीं है। मैंने कह दिया ना, तो फिर आप रुकिए मत। 10 मिनट लगातार कीजिए। जो नए हैं तो 5 मिनट में रुक जाइएगा। रुकना नहीं है, चलते रहना। लाभ आपको अभी बिल्कुल मत देखिए, 3 महीने बाद देखिएगा कि आपके शरीर में कितने परिवर्तन आए हैं। एक लंबी यात्रा तो कीजिए। हर बार आपने 10 दिन करके छोड़ा है, 5 दिन करके छोड़ा है, ऐसा नहीं कि आपने किया नहीं, कई बार आपने प्रयास किया। मेरे इस प्लेटफॉर्म से
यह अभ्यास, यह प्रैक्टिस आप सालों भर कर पाएंगे। ध्यान, ध्यान करने से, ध्यान कैसे करेंगे थोड़ा मैंने बताया, फिर मैं बताऊंगा। ध्यान करने से क्या होता है ना, आपका रक्त संचार नियंत्रित होता है, मतलब बीपी के पेशेंट के लिए अच्छा है। शरीर ये मन को शांत करता है। शांत कैसे होता है? क्योंकि हम वहां कर क्या है, देखिए, मन कंटिन्यूअसली सोच रहा है और हम मन को नहीं रोक पा रहे। मन को हम नहीं रोक पा रहे। कुछ भी चीजें आप देख रही हैं, अब वो एक विचार आ जा रहा है और ये कंटिन्यू, मैंने कहा ना कि 70 से 80 हजार दिन भर में विचार आते हैं। अब विचार आने के कारण क्या है ना, कुछ लोगों को सर में दर्द हो जाती है, इतना विचार आता है। अब किसी एक विचार को लेकर के अगर वो चिंतित हो गया है और तब वो फिर उसके सर में दर्द होता है। तो क्या है, क्या समस्या हो रही है? विचार। विचार को रोके कैसे? विचार तो आएंगे ही। भगवान ने बनाया ही मन को इसलिए कि उसमें विचार आए। तो भगवान आगे शिव ने बनाया योग, जिसमें आप विचार को कम कर सकते हैं। लेकिन योग ही माध्यम है, आपको सीखना होगा, इसको बहुत अभ्यास करना होगा। तो इस मन को कैसे कंट्रोल करें, इसीलिए मैं कहता हूं कि घर में कोई भी आपका प्रोडक्ट आता है, आप उसके मैनुअल को तो पढ़ते हैं कि इसको यूज कैसे करना। ये बॉडी जिसे आप बचपन से यूज करते आ रहे हैं, पहले तो गुरुकुल में ये पढ़ा दिया जाता था, अब हमारी ये शिक्षा में नहीं है। आप नहीं जानते कि ये बॉडी और मन, ये बुद्धि कैसे काम करता है। तो कहते हैं कि पहले अपने शरीर का मैनुअल तो पढ़िए, इसे यूज कैसे करना है। तो मन का मैनेजमेंट, ध्यान। ध्यान वह विधि है जिसमें मन में आने वाले विचार कम होते जाते हैं, कम होते जाते हैं, कम होते जाते हैं, कम होते हैं। और ये अभ्यास है, इसे अभ्यास करना है। ये विचार से नहीं होगा। मैं जैसे कह रहा हूं कि अरे आप जो है ना विचार कम कीजिए, विचार कम कीजिए, नहीं, ये प्रवचन से नहीं होगा, ये आपके चाहने मात्र से नहीं होगा कि मैं विचार कम करूंगा। लेकिन इसके उपाय आदि योगी शिव ने बनाया। वो क्या है कि ध्यान, ध्यान ही एक रास्ता है। ध्यान आप योग में छोड़ते रहते हैं। अनुलोम विलोम कपालभाति कर लिया, स्वामी जी ने कह दिया था कि भाई अनुलोम विलोम कपालभाति कर लो, सारे रोग दूर हो जाएंगे। बस आप वहीं तक टिक के रुक गए, हाँ, वहीं पे रुक गए। और जो मलाई थी ना, जो क्रीम था, उसे ही आपने छोड़ दिया, उसे आपने नहीं अपनाया। तो ध्यान ये करता है, और ये करने से क्या हुआ, आप धीरे 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 क्या हो जाएंगे, आपके अंदर विचार कम आएंगे। और जब कम आएंगे तो आप अंतर्मुखी होंगे, अपने भीतर झांकना प्रारंभ करेंगे। सारा ब्रह्मांड आपके भीतर है। यह जो मैं है ना, ये मैं कोई छोटा नहीं है। जो मैं हूं वो छोटा व्यक्ति नहीं है, वो छोटा नहीं है। उसमें बहुत शक्तियां हैं, अपरंपार शक्ति है। उस अपने मैं को ढूंढना है, आपके भीतर है। कोई लंबी यात्रा नहीं करनी है। आप कहाँ जाना है? कोई 2 मील जाना है क्या? 3000 किलोमीटर की यात्रा करके जाना है क्या? आप जहां हैं वहां पर ही आपको सिर्फ अपने भीतर जाना है। कोई दूरी नहीं है आप में और उसमें, कोई भी दूरी नहीं है। आपको कोई रोक सकता है भला क्या? नहीं, कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि वो आपके भीतर है। आपको कौन रोक सकता है? तो सिर्फ आप। आप अपने से मिलने में आपको कौन रोक सकता है? सिर्फ आप। आप ही उसकी रुकावट बन सकते हैं, दूसरा कोई नहीं। आपको कोई नहीं रोक सकता उससे मिलने में। मिलने से होगा क्या? ये आपके शुरुआती दौर में, वो तो गहरे आयाम में आप धीरे धीरे जाएंगे। लेकिन शुरुआत में क्या मिलेगा?
जब तक आप समाधि को प्राप्त नहीं करेंगे तो क्या पूरा नहीं मिलेगा? समाधि को प्राप्त करेंगे तो आप पूर्ण आनंद में मिलेंगे। वहां जाने के बाद क्या होता है पता है? ये मैं हूं, ये मुझे अभी लगता है, लेकिन उस समय ये चेयर, ये कुर्सी, ये पेड़, ये पौधे और ये पूरे पहाड़, सारा कुछ मैं हो जाता है। मैं सिर्फ कहीं सुनी और किताब में पढ़ी हुई बातें कह रहा हूं, मैं इसकी अनुभूति नहीं किया हूं। लेकिन क्या होता है ये मैं आपको बताना चाहता हूं, तब आप शायद आगे बढ़ेंगे। मतलब पूरा प्रकृति के साथ आप हैं, सिर्फ आप एक कवच के अंदर हैं तो आपको दिखता है। इस कवच को आपको तोड़ना है, आप इसके अंदर बंद हैं, इसे आपको तोड़ना है, आपको तोड़ के बाहर आना है। परम आनंद पूरे आपके सेल में विस्फोट होगा और आनंद से आप विभोर हो जाएंगे। वो आनंद जो आपको भोजन में नहीं मिला, आपको घूमने में नहीं मिला, आपको फिल्म देखने में नहीं मिला, आप फ्रेंड के साथ घूमते थे, उस सबसे परम आनंद, सबसे टॉप का आनंद। आपने बहुत महंगी कार खरीदी थी, बहुत बड़े बंगले खरीदे थे, आप आनंद में थे, ये कुछ नहीं है उसके सामने। वो जो आनंद है जिसे परमानंद कहते हैं, आप हमेशा क्या ढूंढ रहे हैं अपनी लाइफ में? आनंद ही तो ढूंढ रहे हैं, क्या नहीं ढूंढ रहे? क्या परम आनंद आपको नहीं चाहिए? आप बोलेंगे बड़ा कठिन है, बड़ा कठिन नहीं है। हमारे साथ चले, हम सब एक साथ उस मंजिल तक पहुंचेंगे। तो वहां तक तो दूर की बात है, तो वो तो एक लंबी यात्रा है, निश्चित तौर पे हम उसको तय करेंगे एक एक कड़ी में। यह आपके तनाव को कम करता है, मानसिक आयाम में विचारों की गति को धीमा करता है, मन को स्थिर करता है, एकाग्रता को बढ़ाता है, आपका कंसंट्रेशन, चिंता, अवसाद और गुस्से को कम करता है। आपको गुस्सा खुद से कम करने की आवश्यकता नहीं है। गुस्सा स्वतः ही कंट्रोल होगा। कुछ तो आप खुद भी कीजिए और स्वतः कंट्रोल होगा ध्यान करने से। तो ये किसके लिए सबसे ज्यादा, जो बीमार व्यक्ति हैं, बीपी के पेशेंट के लिए बहुत काम करता है ध्यान। जिनका बीपी, आपको हमेशा वो नियंत्रित में रखेगा अगर आप ध्यान करते हैं। आइए 1 मिनट और है, आप करते रहें। भावनात्मक अध्ययन, ध्यान से व्यक्ति अपनी भावनाओं को पहचानना और नियंत्रित करना सीख जाता है। करुणा, प्रेम और सहानुभूति जैसे जो आपके भावना है ना, ये ज्यादा उजागर होते हैं आपके अंदर। मैंने कहा था ना, प्रेम आपके अंदर भरा पड़ा है और ये ध्यान के माध्यम से ये प्रेम फूटता है सबके लिए, पेड़ पौधों के लिए, जंतु के लिए, लोगों के लिए, सबके लिए। जो आपके दुश्मन है उसके लिए भी प्रेम फूटता है, ये ध्यान के माध्यम से होता है। करुणा, प्रेम और सहानुभूति, ऐसी भावनाएं आपके अंदर ज्यादा बिल्डअप होती है। और जो गुस्सा है, ये ईर्ष्या है, द्वेष है, ये धीरे धीरे स्वतः खत्म होता है, आपको प्रयास करने की आवश्यकता नहीं। तो आत्मिक के रूप में यह सबसे गहरा ध्यान होता है। अपने रूप से जुड़ना, अहंकार धीरे धीरे कम होता जाता है। हर व्यक्ति के अंदर अहंकार है, आप अहंकार शून्य नहीं है। बहुत तरह के अहंकार है, रुक जाइए आप सभी। आप रुक गए हैं तो थोड़ा पैर हिला करके आप अनुलोम विलोम प्रारंभ कर लीजिए। बाह्य प्राणायाम और ऊंचाई उसके बाद। आज ये इसको समाप्ति ही कर लीजिए। तो निश्चित तौर पे आपको यह चर्चा कुछ लोग को बिल्कुल नया लगा होगा और हर व्यक्ति को, हर बच्चे को ध्यान बताएं, ध्यान में उतारें। यह मनुष्य का, मनुष्य जाति का, आपको जन्म जो मनुष्य में मिला है, यह परम लक्ष्य है कि आप समाधि को प्राप्त करें, मुक्ति को प्राप्त करें। मुक्ति क्या है, किसी दिन और चर्चा हम करेंगे। एक चक्र में हम सभी फंसे हैं, वो चक्र क्या है। तो आप सभी थोड़ा पैर मिला करके वापस से बैठ गए हैं और अनुलोम विलोम कर रहे हैं। करते रहें आप अनुलोम विलोम 10 मिनट, रुकना नहीं है, विराम नहीं है। देखिए, जैसा मैंने कहा वैसा आप करते जाएं।
लंबी यात्रा है, यात्रा कट जाएंगे जब हम एक साथ चलेंगे। इसीलिए कहते हैं ना, एक सामूहिक साधना होना योग में, तो यात्रा छोटी हो जाती है। करते रहे आप सभी। जब आप गहरे समाधि की ओर, जब अपने अस्तित्व को आप पहचानने लग जाते हैं, तो एक व्यापक शांति व आनंद की अनुभूति होती है। आत्मज्ञान, जीवन का उद्देश्य को समझे, गहरे आनंद की अनुभूति होती है, अस्तित्व का अनुभव होता है, अपने अस्तित्व का अनुभव होता है। जब ध्यान गहरा होता है तो साधक समय, स्थान और शरीर की सीमाओं से परे चला जाए। मैंने कहा ना, वो पेड़ से गिरते हुए पत्ते जैसे आपकी शरीर की अनुभूति करा रहा हो, तो आप क्या हो गए? आप शरीर के परे चले गए। आप समय और स्थान सब कुछ आपके मायने नहीं रखता, आप सबसे परे हो गए। इसे समाधि कहते हैं। जीवन और मृत्यु के भय से मुक्ति, पूर्णता की अनुभूति। आप हर पल थोड़ी अपूर्ण महसूस करते हैं। किसी व्यक्ति को देखा कि उसमें कुछ गुण है, तो आपको लगता है यह गुण मेरे अंदर नहीं है, हम नहीं कर पाते हैं। हर पल आप बहुत पैसा कमाए, आपने बहुत पढ़ाई लिखाई किया, और फिर भी एक अपूर्णता बनी रहती है। अरे मेरे में क्या है ना कि मैं लोगों के साथ जुड़ नहीं पाता, तो ये एक अधूरापन फिर लगता है ना। लेकिन नहीं, जब आप इस योग यात्रा में, ध्यान की यात्रा में चलेंगे, हर व्यक्ति के अंदर अलग अलग गुण है, लेकिन फिर भी आपको कचोटता है कि आप पूर्णता में नहीं है, और वह पूर्णता की अभाव आपको कहीं ना कहीं चिंता करता है, चिंतन में डाल। आप पूर्णता के भाव में आ जाएंगे। भगवान ने सबको पूर्ण बनाया है, यह तो सिर्फ कहने मात्र है, लेकिन आप ध्यान के माध्यम से इस पूर्णता को प्राप्त करते हैं। तो भय भी आपको जीने नहीं देता। भय के कारण भी आप रोगग्रस्त होते हैं। सबसे बड़ा भय क्या है? मृत्यु। सबसे बड़ा भय क्या है? मृत्यु। आप इस भय से भी डरे रहते हैं, और इस भय के कारण भी आप एक कवच के अंदर बंद रहते हैं। आप भय के कारण इस शरीर का पूरा उपयोग नहीं करते हैं। ऐसा होता है। एक पुस्तक है, सदगुरु जग्गी वासुदेव जी ने लिखी है, मृत्यु। पुस्तक का नाम ही है मृत्यु। कभी आप इसे पढ़ सकते हैं, ऑनलाइन में है। इसे आप जो पढ़ते हैं, पढ़ने की अगर आदत है, पुस्तकें पढ़नी चाहिए। यूट्यूब हो गया तो भी ये पढ़नी चाहिए। बहुत अच्छी आदत है। अच्छी पुस्तकें अपने पास रखें। जाने एक महायोगी से एक किताब उन सब के लिए जो एक दिन मरेंगे। जरा सुनिए तो सही क्या कह रहे हैं। एक किताब उन सब के लिए जो एक दिन मरेंगे। ये किताब उनके लिए है जो एक दिन मरेंगे। तो ये किताब किसके लिए नहीं है? तो मृत्यु का भय नहीं, ये बताते हैं। मृत्यु का भय नहीं, मृत्यु की तैयारी करें, अभी नहीं। आप जब पूर्ण जीवन 80 साल के ऊपर, 90 साल, 100 साल तक जिए, आप 100 साल तक जिए। आपकी आयु कम नहीं कर रहा हूं मैं, आप पूर्ण जिए, और योग के साथ पूर्णता को आप प्राप्त करेंगे। इस यात्रा में आप चलते रहेंगे, आपके रोग धीरे धीरे सब मिटेंगे। देखिए, मैं जो फिजिकल बातें करता हूं, या जो है ध्यान, और ये जो अनुलोम विलोम और एक नाड़ी शुद्धि है, मैंने बताया नहीं, आपकी नाड़ी की शुद्धि, मैंने प्राण ऊर्जा आपके बॉडी में हर जगह जब गमन करेगा ना, वह आपके शरीर को ठीक करेगा। इसकी चर्चा मैंने अभी तक नहीं की है। ये बहुत गहरा है। कैंसर तक ठीक हो जाता है सिर्फ प्राणवायु। आप देखिए, सिगरेट पीने वाले क्या होता है, सिगरेट पी रहे हैं और तमाम चीज की नशा कर रहे हैं, तो उनकी ब्रीदिंग, उनका श्वास की गति देखिए, आपसे वो ज्यादा श्वास नहीं ले पाते हैं। उसकी श्वास बहुत धीमी होती है, और वो बहुत गहरा नहीं ले पाते हैं, क्योंकि अब गहरा जब नहीं ले पा रहे हैं, तो प्राणवायु पूरी तरह से बॉडी में गति नहीं कर रहा है।
और जहां प्राणवायु नहीं पहुंच रहे हैं वहां कैंसर के सेल ज्यादा बढ़ जाएंगे। लेकिन प्राणवायु वहां अगर मौजूद है तो यदा कदा कैंसर के सेल आपको डिस्टर्ब नहीं, हर बॉडी में कैंसर के सेल हैं लेकिन वो आपको डिस्टर्ब नहीं करते। जैसे एक दो चोर पॉकेट मार इधर उधर घूम रहे हैं तो समस्या नहीं, समाज चल रहा है ना। लेकिन अगर 50 चोर एक जगह आ जाए या 4-5 लोग मिल जाए तो सोचेगा अरे चलो थोड़ा एक दुकान लूट लेते हैं, और जहां 50 लोग हो गए 30 लोग हो गए तो बोलेंगे अरे चलो बैंक लूट लेते हैं। ये समस्या है। तो प्राणवायु जहां नहीं पहुंचते हैं वहां कैंसर का सेल भी डेवलप ज्यादा होने लगता है। लेकिन प्राणवायु जो आप यहाँ पे मैंने आपको ऑक्सीजन का डीप ब्रीथिंग जब मैं कराता हूँ तो ये क्या है, आपके प्राणवायु, केवल ऑक्सीजन की बात मैं करता था, प्राणवायु आपकी बॉडी में गति कर रहा है। कैंसर के सेल छोटे मोटे थोड़ा बड़ा है, आपको कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। बहुत ही गहरे विषय है, मैं जितना कहूं ध्यान के बारे में उतना कम है। आप इस यात्रा से निकलिए मत, इस यात्रा में और लोगों को जोड़ दीजिए, कभी छोड़ के जाइए मत। आपकी समस्या लगती होगी अभी तक तो ठीक हुआ नहीं, लेकिन 1 घंटा शरीर के लिए कुछ तो आपको करना है। और ये जो प्राणवायु है निश्चित तौर पे आपके अंदर काम करेगा, आपके और कॉम्प्लिकेशंस नहीं होंगे। कम से कम आप तनाव से, आपके शरीर के अंदर बीमारी तो रहेगी लेकिन कम से कम चिंता नहीं रहेगी, आपको भय नहीं होगा, आप मृत्यु के भय से परे हो जाएंगे। चलिए तो सही इस यात्रा में। आपके साथ जब भय नहीं होगा ना तो मन शांत होगा। समस्याएं हैं आपके बॉडी में लेकिन फिर भी आप भय से मुक्त होंगे, आप तनाव से मुक्त होंगे, आपके कॉन्स्टिपेशन मिटेंगे जब तनाव हटेंगे, आपकी डायबिटीज धीरे धीरे वह भी शांत होगा। आप बॉडी से कुछ भी ना कर पाए, आप हिल डुल नहीं पाए। मैंने कहा ना कि एक 100 साल के व्यक्ति को लाके जोड़िए जो बिस्तर में लेटा है, मैं सिर्फ उसे प्राण ऊर्जा बॉडी में गतिमान कर दूंगा, वो प्राण ऊर्जा उसके लिए काम करेगा। प्राण ऊर्जा, इसकी डिटेल में कभी चर्चा करेंगे। ये प्राण ऊर्जा और नाड़ी बॉडी में कहाँ है। ये नाड़ी जनरली लोग नस को समझते हैं जिसमें ब्लड गमन करता है, ये वो नहीं है। अनुलोम विलोम करते रहिए। 1 मिनट और है, आप इसे 2 मिनट करें। अंतिम ध्यान में करें क्या। जब ध्यान में मैं ऐसे करके बैठने बोलता हूँ तो कई प्रकार के ध्यान है, वो कभी और बताएंगे, लेकिन जो मैं ध्यान कर रहा हूँ उसमें आप करें क्या। आपको सिर्फ ऐसे बैठना है और अपनी श्वासों पर सचेतन रहना है। श्वास की आते जाते श्वासों पर सचेत, लेकिन आपका मन विचार लेकर आएगा, आने दीजिए, है ना। कभी आप अपने मन को झांकिए तो सही, ये क्या क्या सोचता है। थोड़ा इस तरह से दृष्टा बन के आप देख सकते हैं, जैसा मैं कह रहा हूं आप कर पाएंगे। आप मन को ही देखिए, क्या क्या ये सोचता है, जरा देखें तो सही, इसकी चंचलता कहां तक जाती है। जैसे ही आप सोचेंगे ना, आप वापस आ जाएंगे, अरे मैं तो ध्यान कर रहा हूं। अब फिर अपने श्वासों पर आइए, और आप उसके लिए अपने आप को ग्लानि फील मत कीजिए। मैं श्वास ध्यान कर रहा हूं, बार बार मन उधर जा रहा है, मन उधर जा रहा है। मीरा अपने मन के गिरने पर गाली देती थी कि अरे हरामी मन, तू मुझे बार बार नीचे गिराता है। नहीं, कोसे नहीं, मन का काम ही यही है। लेकिन आप ध्यान करते रहे, आपके विचार कम होंगे, तो आपको सिर्फ बैठना है। आने वाले मन के विचार को, दृष्टा को कभी कभी देख सकते हैं, या ध्यान आ गया, अरे मैं तो ध्यान कर रहा हूं, अपने श्वासों पर वापस ध्यान लेकर आए। आप देखेंगे आगे जब चलेंगे तो होगा क्या कि यह जो प्रक्रिया है, विचार कम होंगे और अपने श्वासों पर आप ज्यादा देर तक ध्यान कर पाएंगे। यह आएगा आपके साथ। कहते हैं, आइए पैर खोल करके हिला लें। कहते हैं एक क्षण में आप समाधि को प्राप्त कर सकते हैं, या फिर 2 साल, 3 साल, 5 साल, या 15 साल, या 25 साल, या पूरा एक जीवन, या फिर कई जीवन।
लग सकते हैं। तो फिर बोलेंगे भला इतना कठिन, तो फिर क्यों करें? नहीं, आपको आंशिक रूप से जो आपके बीपी को नियंत्रण करेगा, आपके तनाव को मैनेजमेंट तो करेगा, आपके अवसाद को यह दूर तो करेगा। आप समाधि को भले ना प्राप्त कर पाए, लेकिन ऐसा क्यों सोचते हैं आप? ऐसा मत सोचिए। यह योग की यात्रा सूक्ष्म व्यायाम आप करते रहे, आगे उधर भी नहीं। मैं पूर्णता के साथ यहां बैठा हूं और मेरी यात्रा मैं इसे छोड़ूंगा नहीं। तो यह यात्रा जब मैं नहीं छोड़ूंगा और आप मुझे अगर नहीं छोड़ेंगे, तो यह यात्रा चलती रहेगी। इसलिए मैं कहता हूं यह एक परिवार है, आत्मिक प्यार, आत्मा से जुड़ाव, आत्मा से आत्मा का मिलन। हम सभी इस ब्रह्मांड में, सभी व्यक्ति योग से नहीं जुड़ पाते, सभी व्यक्ति नहीं जुड़ पाएंगे। लेकिन हमें इसका प्रयास कतई नहीं छोड़ना चाहिए। यही तो सेवा है। यह एक बहुत बड़ी सेवा है, केवल शारीरिक दृष्टिकोण से नहीं, मनुष्य के परम लक्ष्य की प्राप्ति की ओर आप हैं। परम लक्ष्य, धन संचय किया तो क्या किया, उसे आप ढोके अंतिम समय में ढोके ले जाने की कोई व्यवस्था नहीं है आपके पास। आइए अपने अंतर ही घुस जाएं और उस आनंद को प्राप्त करें, यही तो लक्ष्य है। तो आइए इसके बाद जो है बाह्य प्राणायाम, उज्जाई सभी करेंगे। आइए, हमारे पास समय है अभी। तो बाह्य प्राणायाम, श्वास लेते हुए वापस गहरा श्वास लें, गहरे श्वास को छोड़कर बाहर ही रोक दें और फिर बाहर रोक के रखें और पेट को और नाभि के नीचे वाले पार्ट को खींच के रखें। जो बीपी के पेशेंट हैं, हार्ट के पेशेंट हैं, वो ज्यादा श्वास को नहीं रोकें। आइए कम से कम 3 बार इस प्लेटफॉर्म पे करेंगे सभी। आइए 3 बार करने के बाद आप उज्जाई प्राणायाम प्रारंभ करेंगे। आइए उज्जाई एक बार ही करेंगे तो फिर आगे बढ़े। थोड़ा समय निकल गया, मैंने ध्यान नहीं दिया और ध्यान की बात हो रही थी तो मैं वहां था। आइए ब्राह्मणी उद्गीत करेंगे और थोड़ा ध्यान कर लेंगे।
आंख बंद, मन सहज, प्रसन्नचित मुद्रा, कहीं जाने की अधीरता नहीं। अपने चेहरे को हल्का ऊपर की ओर टिल्ट करें और सहज ध्यान आपके माथे के बीच। अपनी आती जाती श्वासों के प्रति आप चेतन हैं। मन में उठने वाले विचारों की परवाह ना करें। आए, धीरे धीरे अपनी पलकों को खोलें, बहुत ही स्लोली। कोई कुछ कहना चाहें तो कहें, कोई क्वेरीज हो तो कहें, कोई लाभ हो रहा है तो कहें, अन्यथा हम समापन की ओर चलते हैं। आइए। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः।